जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा बहुत सारा प्यार। आज मैं अपने लाइफ का दो बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग शेयर करने वाली हूँ। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं बहुत नर्वस हूँ, बट गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर है, तो उसी कृपा से आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्योंकि सत्संग शेयर करने से आपके साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ सिमिलर चीज़ें हो सकती हैं, उनको ब्लेसिंग्स मिलती है। ये मैं पास्ट में भी देख चुकी हूँ और ये मुझे संगत ने ही समझाया, सिखाया। स्टेज बाय स्टेज मैं भी अपलिफ्ट हुई गुरु जी के डिवाइन लव में। तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हो गई थी 2016 में, लेकिन उस समय मुझे गुरु जी पे विश्वास नहीं था। मैं अपने एक फ्रेंड के घर में गुरु जी का सत्संग अटेंड कर रही थी, बट तब मैं गुरु जी के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी। बट कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तब इंसान को सबसे पहले भगवान ही याद आता है। तो मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ सिमिलर है। 2018 में मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब हुई, उनको जॉन्डिस हुआ। उनकी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब जा रही थी। सब तरफ से डॉक्टर्स ने नेगेटिव फीडबैक देना स्टार्ट कर दिया। उनको सीवियर जॉन्डिस उनका बढ़ता जा रहा था एंड कोविड साइड से कहीं इम्प्रूवमेंट नहीं थी। ये सारी बातें हमें फैमिली वालों को ही इंटरनली पता थी, बाहर किसी को नहीं पता था। मैं बहुत डरी हुई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि किस रास्ते जाऊँ, कहाँ जाऊँ। जहाँ जाऊँ डॉक्टर्स सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, सिर्फ यही बोले जा रहे थे कि ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, सीवियर लीवर डैमेज है। उसी समय जो गुरु जी से कनेक्ट करवाने का ज़रिया बने 3 बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे, 2 बच्चे और एक मेरी फ्रेंड शिवानी। मेरी बच्ची सुहानी जो कि बहुत ही टेंस थी, घर में ऐसा एनवायरनमेंट देखते तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो उसने अपने स्कूल की कैब में अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये सारी बातें बताई। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मेरी फ्रेंड शिवानी को ये सारी बातें बताई। शिवानी जो कि गुरुजी की पुरानी संगत है, गुरुजी से बहुत प्यार करती है, उसने इमीडिएटली मुझे कॉल करा, गुरुजी का रास्ता दिखाया, मुझे बोला बड़े मंदिर जाने के लिए। बट दशहरा का फंक्शन था तो हम उस दिन तो नहीं जा सकते थे। तो शुरुआत हमने की जल प्रसाद से। गुरुजी का जल प्रसाद हमें मिला। जो जॉन्डिस कम ही नहीं हो रहा था, सिर्फ बढ़ता ही जा रहा था, वो एक जल प्रसाद देते ही सबसे पहला इम्प्रूवमेंट आया कि उनका जॉन्डिस 10 से 7 आया। रिपोर्ट्स उस समय मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि आगे अभी गुरुजी के मंदिर जाना बाकी था। तो हम गुरुजी के मंदिर नेक्स्ट डे गए। उससे पहले मेरे हस्बैंड के पेट में पानी था और डॉक्टर्स ने कहा था ये पानी निकालना पड़ेगा, बहुत स्वेलिंग है। एम्स का रास्ता भी मुझे गुरुजी ने दिखाया। एम्स के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बेटर थे एज़ कम्पेयर टू द अदर डॉक्टर्स। जब मेरे अंकल को मैं बड़े मंदिर लेके गई और सबसे पहले उन्होंने वहाँ लंगर करा, तो उसी समय से उनके पेट की स्वेलिंग में इम्प्रूवमेंट दिखने लग गई। मेरी फ्रेंड ने, संगत ने मुझे कहा कि अगर हस्बैंड बीमार है, वो नहीं जा सकते, गुरुजी कहते थे कि बीमार को लेके ना आइए, आप खुद जाइए। तो मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। मैं हर हफ्ते जाती थी बड़े मंदिर, लंगर करती थी। मेरे लंगर करते करते मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स इम्प्रूव होने लग गई। संगत जी, पूरे विश्वास से मैं जा रही थी, इस विश्वास से कि तभी कहते हैं ना, गुरुजी से कनेक्ट होते हैं आप पहले तो सेल्फिश होके जाते हैं। आप सोचते हैं कि मेरा सारा काम हो जाए। यही थॉट प्रोसेस मेरे अंदर भी था। गुरुजी को मतलब गुरुओं पे विश्वास एकदम से लोग, मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं करते थे। तो मैं थैंक्स कहूँगी कि जिनका जिनका सत्संग मैंने तब देखा भी, मैंने जेठा अंकल का सत्संग देखा, शिव अंकल का देखा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सुनते करते मुझे बहुत चीज़ें अवेकन हुई। मतलब आई वॉज ऑल्सो इमर्स्ड इन डिवाइन लव ऑफ गुरुजी। अब तो कहीं पर भी कोई कुछ भी बोले, पूरा भरोसा गुरुजी पे चला गया कि अब यही है और यही बचा सकते हैं बस। इस तरह से जर्नी धीरे 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 बढ़ती रही। 31 दिसंबर को जब मैंने सोचा था कि मुझे अब सत्संग करना है अपने घर में, जब मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, उस समय गुरुजी का लंगर करते करते, जय गुरुजी की, गुरु मेरे संगत की हेल्प से, सबकी सपोर्ट से उनकी तबीयत इतनी ठीक होने लग गई। तो मुझे अब लगा कि उनका बर्थडे है जनवरी में, ठीक 3 महीने जुड़ने के बाद आई डिसाइडेड कि मुझे अब सत्संग करना है। मुझे संगत की तरफ से सेवा मिल रही थी, चोला कोई दे रहा था, कोई सब तरफ से मुझे हेल्प दे रहे थे कि सब चीज़ों में मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि सत्संग कैसे करते हैं। बट मुझे बहुत मन था कि मेरा अपना स्वरूप हो, गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप हो जो मैं खुद चाहती थी अपने लिए। उस स्वरूप के लिए अब मेरा था कि मुझे बड़े मंदिर से वो लेना है। 31 को मंडे था, मैं चली गई वहाँ ये सोच के कि मैं वहाँ काउंटर से बुकिंग कराऊंगी, लेकिन सब कुछ बंद था।
और उसी समय मेरी एक फ्रेंड जो नीतू थी, जिसके घर मैंने सबसे पहला सत्संग अटेंड किया था, उसके हस्बैंड को भी ब्रेन स्ट्रोक हो रखा था, उनका एक साइड पैरालाइज था, तो लोटा भी मुझे ब्लेस कराना था। तो मैंने सोचा कि मैं बैठ जाती हूँ, 12 बजे तक आई वेट। 12 o'clock तक मैंने वेट किया वहाँ कि बड़े मंदिर खुलेगा, मैं वो ब्लेस कराऊंगी और अपना स्वरूप भी वहाँ से बुक कराऊंगी, लेकिन स्वरूप तो मुझे मोस्ट लाइकली मिलता नहीं, तो इसीलिए क्योंकि काउंटर बंद था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे सेवादारों से बातचीत की। उन्हीं में से अमित करके एक सेवादार थे, जिन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप 1 हफ्ते बाद मुझे बड़े मंदिर के बाहर मिलिएगा, मैं आपको बाहर से स्वरूप दूंगा, आप अंदर मत ले जाना, वो ले जाने देंगे नहीं। तो बाद बाकी मैंने लोटा तो अपना ब्लेस करा के सीधा नीतू के घर गई, नीतू को लोटा दिया और नीतू ने अपने मुंह से ये बोला कि गुरुजी की कृपा रहेगी तो इस सत्संग में मेरे हस्बैंड भी आएंगे। 2 हफ्ते बाद ही सत्संग था एंड ही वॉज वन साइड पैरालाइज। मैंने बोला जय गुरुजी कृपा बरसाए और वो ज़रूर आए, और इतनी बड़ी कृपा बरसाई गुरुजी ने उनके ऊपर भी कि वो हमारे घर के सत्संग में आए, भैया हमारे घर के सत्संग में आए। ही वॉज ब्लेस्ड इक्वली बाय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना बहुत बहुत आपका कि आप सबको इतना ब्लेस करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। और उसी समय जब सब तैयारियां चल रही थी तो मुझे ड्रीम्स में गुरुजी चीज़ें दिखाने लग गए थे। उन्होंने मुझे स्वरूप भी दिखाया, अपना वाइट चोले वाला स्वरूप दिखाया, पीले चोले वाला स्वरूप दिखाया। पीले चोले वाला स्वरूप मुझे बाद में मिला। मैं जैसे सत्संग की तैयारियां कर रही थी, जैसे मैं पहला जोत खरीद के लाया, मैंने घर के अंदर लेके आई हूँ, और इतनी अच्छी गुरुजी की खुशबू गुलाबों की चारों तरफ, हर अरेंजमेंट में वो अपनी खुशबू देते रहे, मुझे हर मोमेंट पे ये महसूस कराते रहे कि वो मेरे साथ चल रहे हैं हर समय। जैसे सारा सत्संग वही करा रहे थे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही थी, और एक्चुअली होता यही है, कराते गुरुजी ही है, हम कुछ नहीं है उनके सामने। और आंटी अंकल सब लोगों के सपोर्ट से मेरे घर का पहला सत्संग शुरू हुआ। और शुरू होने के मैं इनोसेंटली मैंने प्लेलिस्ट बनाया था, मुझे ये भी नहीं पता था कि एक ओंकार से सत्संग स्टार्ट होता है। और जैसे ये प्लेलिस्ट बना और शब्द स्टार्ट हुए, थोड़ी देर बाद मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि मेरे हाथ में कोई ब्लेसिंग्स आई हुई है, देखो मुझे ओम जैसा लग रहा है। मैंने देखा तो उनके हाथ में 3 ब्लेसिंग्स थी, ओम, त्रिशूल और डमरू। ये 3 ब्लेसिंग्स उनके हाथ में आई हुई थी। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मेरे लिए ये इतना, मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुजी की कि उन्होंने इतनी कृपा बरसाई हमारे ऊपर। उस ब्लेसिंग के बाद मेरे अंकल इतने रिकवर होने लग गए कि पहले वो इतने अच्छे, इतने स्मार्ट शायद नहीं लगते थे जितने स्मार्ट वो उसके बाद लगने लग गए। उनके बाल वगैरह सब झड़ गए थे, ही वॉज, उनकी कम्प्लेक्शन पेल हो गया था बीमारी से, लेकिन उनका कम्प्लेक्शन वापस आया। ही हैड मोर हेयर, ही बिकेम वेरी स्मार्ट। ब्लेसिंग्स की फ्लो चलने लग गई बिल्कुल लाइफ के अंदर। मैं तो ये कहूँगी कि उसके बाद भी, तब भी मेरा जो कनेक्ट था ना, दैट वाज, तब भी मैं जो पर्सन थी और आज मैं जो पर्सन हूँ, इट इज़ टोटली डिफरेंट। उस टाइम पे हम लोग के अंदर, मेरे अंदर, हर इंसान के अंदर ये होता है कि हमने पता नहीं लाइफ में क्या नहीं कर लिया, इतने एटीट्यूड ईगोज होते हैं। बट आज आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। तब मैं अगर सोचूँ, किसी ने अगर मुझे कुछ बोल दिया तो आई वुड ऑलवेज से गॉड सेंड हिम टू हेल, दिस इज़ वॉट आई यूज टू से। बट आज की डेट में अगर किसी से भी मुझे कोई प्रॉब्लम हो ना, विद गुरुजी अवेकननेस, आई वुड से गॉड प्लीज़ ब्लेस हिम, गुरुजी प्लीज़ उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। तो ये सिखाते हैं हमारे गुरुजी, इस तरह डिविनिटी डालते हैं हमारे अंदर, इतनी सद्बुद्धि डालते हैं। मैं तो कहूँ कि गुरुजी सबको कनेक्ट करें, सबको सद्बुद्धि दें। और यहीं पे एंड नहीं होगा, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की मेरे इस जर्नी में। जब मैं छोटी छोटी चीज़ों में लाइफ में परेशान हो जाते हैं, हम प्राइवेट जॉब्स में होते हैं, जॉब की टेंशन होती है, सेवरल चीज़ें होती हैं। मैं ह्यूमन रिसोर्स के प्रोफेशन में हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में गुरुजी की बहुत सारी संगत है। एक कृतिका है, आंटी है, उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम गुरुजी के मैसेजेस दिए, मैं उनका भी शुक्राना करूँगी। और एक और संगत है, शिवानी ने तो मुझे कनेक्ट किया, थैंक यू, शुक्राना शिवानी। आरती एक संगत है जिन्होंने मुझे अमृत वेला के साथ जोड़ा। अमृत वेला के साथ जैसे मैं जुड़ी तो मेरी लाइफ का सबसे चेंज फेज था वो। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे जैसी लड़की जो कभी उठती नहीं है टाइम पे, वो सुबह उठेगी और जाप करेगी। ये जाप करने का तरीका भी आप देखिए कि आरती ने अमृत वेला के साथ जोड़ा। अंदर से मुझे बहुत पीस मिला, चेंजेस आए मेरे नेचर में, मैं
I'm a completely changed person. I'm a immersed in Guruji's love person today. I love him. I would say, Guruji, I really love you. Thank you so much for coming into my life and keep coming to people's life, I would say. जब अमृत वेला करना शुरू किया तो इनिशियली प्रेयर्स करना हमें आता नहीं है। मैंने सरचार्ज बुक मेरे हाथ में आई, गुरुजी के बारे में इतनी चीज़ें पता चली। थैंक यू सुखमनी आंटी फॉर राइटिंग दिस ब्यूटीफुल बुक। सुखमनी आंटी की इस बुक के अलावा मेरे पास गुरुजी माय फादर वाली बुक आई, जिसमें प्रेयर्स करना गुरुजी ने सिखाया कि आप 5 मिनट्स भी फुल डेडिकेशन से, सच्चे मन से, कहते हैं ना, आप सच्चे मन से पुकारोगे भगवान को तो वो आएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप घंटों बैठ के साधना करो, आपका मन सच्चा तो सब चंगा, कहते हैं ना, मन चंगा से सब चंगा। आई थिंक गुरु जी, मैंने अपने आज की डेट में ना, आई ऑलवेज नो दैट माई फादर इज़ वॉचिंग मी। मेरे गुरुपाव मुझे देख रहे हैं, तो कोई गलत काम करने से पहले ना 10 बार सोचना पड़ता है कि मेरे गुरुपाव मुझे देख रहे हैं, तो हम गलत काम नहीं करते। अगर यही थॉट प्रोसेस सब संगत के पास है, हमें पता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हर चीज़ में हमारे पास है, तो कुछ भी हो लाइफ में, कितनी भी टेंशन हो ना, गुरुजी है ना, बस ये होता है, बस गुरुजी है ना, सब सॉल्व हो जाएगा। एक बहुत रीसेंट सत्संग में शेयर करूँगी, जिसमें कि मेरी मदर गिर गई थी वॉशरूम में, और उनकी जो कूल्हे की हड्डी है, वहाँ का जो रिंग है वो टूट गया था। एंड बिल्कुल लॉकडाउन होने से 1 हफ्ते पहले का है ये इंसिडेंट। ऐसा सिचुएशन था कि लॉकडाउन से 2 दिन पहले वो उनका ऑपरेशन हुआ। मेरी सिस्टर बैंगलोर में है, मैं दिल्ली में हूँ, वो कलकत्ता में है। ना मेरी सिस्टर ना मैं, हम दोनों में से कोई नहीं जा सकता था। हम इतने दुखी थे कि वहाँ पापा सब कुछ कर रहे हैं अकेले, वो बेचारी अकेली। मेरी मम्मी भी गुरुजी से कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड है, लेकिन उनको भी ये हुआ कि गुरुजी आपने मुझे ऐसे गिरा क्यों दिया। मैंने मम्मी को तभी बोला कि मम्मा आप टेंशन मत लो, गुरुजी साथ से रहते हैं, वो आपका साथ देंगे, देख लेना। और जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन मैंने रात को गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं नहीं रह सकती वहाँ, मेरी सिस्टर नहीं रह सकती। मेरी मम्मा रोज़ कहती है कि गुरुजी सपने में नहीं आते मेरे, तुम सबके सपने में आते, पता नहीं मेरे सपने में नहीं आते। मैंने गुरुजी को बोला आप दर्शन दे दो मेरी मम्मा को सपने में, उनका सारा पेन चला जाएगा और वो ठीक हो जाएगी, वो ब्लेस्ड हो जाएगी। मेरे लिए मेरा ये काम आप प्लीज़ करना गुरुजी। ये रोते हुए मैंने रात को उनसे प्रेयर्स करी। और जब मैं यही बात अपने अंकल को रात को कह रही थी कि मैंने गुरुजी से ऐसे प्रे करा, तो मेरे रूम में जो गुरुजी का कैलेंडर लगा हुआ है सामने, वो कैलेंडर शेक होने लगा। एकदम ऐसे शेक हो रहा था जैसे, मतलब इस तरह से शेक हो रहा था जैसे कि गुरुजी शेक कर रहे हैं अपना हेड, बिल्कुल। तो उसी समय मुझे ये इंडिकेट तो हो गया कि आज गुरुजी कुछ तो करेंगे। नेक्स्ट डे सुबह मेरी मॉम का फ़ोन आया। मेरी माँ मुझे कहती है कि कल पूरी रात गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मैंने बोला आई एम जेलस ऑफ यू, मुझे आज तक साक्षात दर्शन नहीं दिए, मुझे स्वप्न दर्शन ही देते हैं गुरुजी, और साक्षात दर्शन आपने ले कैसे लिए। मम्मी कह रही थी कि वो बहुत डर भी गई थी पहले। उन्होंने साक्षात गुरुजी को बिल्कुल उसी चोले में, जो फोटो मेरे घर में है उसी चोले में, ऐसा लगा जैसे यहाँ से उठ के वहाँ चले गए, बैठे हुए देखा। बहुत पेन में थी वो, फुल नाइट पेन में थी, बट फुल नाइट गुरुजी बैठे रहे। मेरी माँ कहती रही कि एक आध बार उनके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए, गुरुजी उनको देख के स्माइल कर रहे थे। मेरी माँ ने उनको बुलाया कि आप इधर आइए गुरुजी, बट गुरुजी आए नहीं, वो बस अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। वहाँ साक्षात मम्मी को दर्शन दे रहे थे। और 4:30 के करीब सुबह उनका दर्शन, मतलब वो दिखना बंद हो गया मेरी मॉम को, और उसके तुरंत बाद मेरी मम्मी का पूरा पेन कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, फिनिश्ड। उनको जितनी पेन हो रही थी वो टोटली गायब। मतलब आज भी मैं कहती हूँ ना कि पहले मुझे बोलती थी मेरी माँ, तो पागल है, तो ऑल टाइम गुरुजी करती रहती है। आज अगर मैं उनको फ़ोन करूँ ना, तो वो पहले 15 मिनट गुरुजी की बात करती है और उसके बाद दूसरी बातें करती है। तो ये हमारे गुरुजी, जब उनको किसी को कनेक्ट कराना होता है और अपने पास लाना होता है, तो वो खुद ये सब करते हैं। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ गुरुजी की, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि मैंने बहुत अच्छा कुछ किया होगा जो आप आए और आपने हमें ब्लेस किया, हमें इतने अच्छी चीज़ें सिखाई, हमें हमारी पर्सनालिटीज़ को चेंज किया। हमारे जैसी जनरेशन के जो लोग हैं वो भगवान से इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन
एक्चुअली गुरुजी ने बताया कैसे हमें कनेक्ट होना है, मतलब कैसे भगवान है, ये फीलिंग मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है। आज मुझे पता है कि भगवान है और हर सिचुएशन में है और वही मदद करते हैं, वही हमें निकालते हैं। तो कभी कोई भी सिचुएशन किसी को भी आए, मैं तो यही कहूँगी कि आप सच्चे मन से गुरुजी को अगर बुलाएंगे, गुरुजी ज़रूर आएंगे, हम सबको ब्लेस करेंगे। मेरे पास छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ। जैसे एक एकदम छोटा सा इंसिडेंट मैं अभी शेयर करना चाहूँगी। मैं जेठा अंकल का सत्संग जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरा बहुत मन था कि कोई पुरानी संगत से मैं मिलूं। तो मेरी डॉटर जिस सिंगिंग क्लास में जाती है वहीं जेठा अंकल के भी आई थिंक उनके रिलेशन में कोई है जो वहाँ म्यूज़िक सीखते हैं। तो उनके एनुअल फंक्शन में मैं जेठा अंकल से मिली। इस साल जनवरी में मैं दोबारा सत्संग कर रही थी, तो मेरा सच्चे दिल से मन था कि जेठा अंकल आए और मेरे घर में सत्संग करें। मैंने उन्हें इन्वाइट किया, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। गुरुजी को बोला मेरा मन है गुरुजी, तो गुरुजी तो मन रखते हैं सबका। जेठा अंकल आए, शुक्राना जेठा अंकल आपका कि आप आए, आपने हमें ब्लेस किया, सत्संग सुनाया। शुक्राना सबका, गुरु संगत का। जिस समय मैं कनेक्ट हुई लास्ट ईयर, मुझे आरती ने ही बोला मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए, और जब मैंने ये सत्संग शेयर किया, रिकॉर्डिंग शेयर करी थी, तो बहुत सारी गुरु संगत जिनको ऐसे सेम प्रॉब्लम लिवर वाली थी वो मेरे साथ कनेक्ट हुए। उन्होंने मेरे से मेरे एक्सपीरियंसेस पूछे, डॉक्टर्स के नाम आपस में सजेस्ट हुए, हम सब एक दूसरे की मदद करने लगे। तो इस तरह से गुरुजी कहते हैं सत्संग शेयर करते करते आप कितने लोगों के साथ कनेक्ट होते हो जिनको सेम तरह की प्रॉब्लम है, जो हेल्पफुल होता है, एक दूसरे की मदद करता है। अभी इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में, कोविड-19 में, मेरे हस्बैंड का जो ट्रीटमेंट है वो एम्स में नहीं हो सकता था। मैं बहुत टेंस थी कि मैं उनको कहाँ लेके जाऊंगी। तो उस समय जो गुरु संगत मुझसे जुड़ी, विपिन जी, शुक्राना आपका भी। उस टाइम पे विपिन जी को मेरे सत्संग की ज़रूरत थी क्योंकि वो डीमोटिवेटेड थे। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम अ लिवर डिजीज़। वही गुरु संगत आज मेरी मदद के लिए मेरे सामने आई। उन्होंने मुझे ILBS के डॉक्टर्स का बताया, मुझे अपॉइंटमेंट मिला। और इस कोविड-19 के सिचुएशन में आप देखिए कैसे एक गुरु संगत ने दूसरे गुरु संगत की मदद करी, इंटरकनेक्ट किया। इसीलिए कितने भी शाय हो हम, मैं भी बहुत शाय हूँ, बट सत्संग शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। आपस में संगत कनेक्ट हो पाती है और एक दूसरे की मदद कर पाती है। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच गुरु जी कि आप आए हो हम सबको ब्लेस करने, इस जनरेशन को एक अच्छा रास्ता दिखाने। अब मेरी बेटी है सुहानी, उसको भी गुरुजी ने बहुत प्यारी आवाज़ बख्शी है। उसका बहुत मन है कि वो एक गाना लाइव शेयर करे। वो एक गाना लाइव शेयर करेगी और उसी के साथ हम इस सत्संग को एंड करेंगे। ये सुहानी आई है गाना। जय गुरु नाना जी, आज मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी। वो जय जय हे, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामि। नाथ ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, नाथ ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। त्वं श्री शरण्या त्रिभुवनन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखड़ा, मृत रुचि रुचि जावरना। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामि। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।